प्रोडक्ट चेंजेस के कारण या ऋतुओं में बदलाव के कारण हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ होना बड़ी आम बात है, लेकिन वो आम आपकी गुठलियां कम गिन लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बहुत ज्यादा सीरियस और बहुत ही ज्यादा इग्नोर करने वाले टॉपिक पे, मतलब कि डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ कितने प्रकार के होते हैं, हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ क्या वर्क करता है, कितना हमें हानिकारक है और क्या उनका सॉल्यूशन है, सब कुछ आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आपका हेयरपीडिया की इस सीरीज में, जहाँ पे हम बात करते हैं हेयर के टॉपिक के बारे में, उनके पीछे के साइंस के और सच के बारे में। हमारा हेयरपीडिया का पिछला एपिसोड नंबर 5 में हमने सीखा था कि क्या हेयर कट करने से हेयर ग्रोथ बढ़ता है। अगर आपको भी ये कंफ्यूजन है तो फटाफट जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक है और देखिए पूरा वीडियो और आके मुझे बताइए कि आपको पता चला कि हेयर कट करने से ग्रोथ बढ़ता है कि नहीं। क्या आपके शोल्डर पे पाउडर जैसी फ्लेक्स दिखाई देती है? आपके भी स्कैल्प पे इचिंग या तो एलर्जी होती है? क्या आप भी तलाश कर रहे हो एक ऐसे शैम्पू की जो आपके बरसों पुराने डैंड्रफ को भी सोल्व कर दे? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में आपके कॉमन सवालों का मैं आंसर देने वाला हूँ, लेकिन साइंस के बेस पे। वेलकम टू हेयरपीडिया एपिसोड नंबर 6। सबसे पहले तो हमें डैंड्रफ को पहचानना होता है कि ड्राई स्कैल्प और डैंड्रफ दोनों में फर्क क्या है। ड्राई स्कैल्प में हमारे स्कैल्प से जो फ्लेक्स निकलते हैं वो बहुत ही पाउडर फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे हमारी जो स्कैल्प है वो ड्राई होती है, लेकिन हमें इचिंग बिल्कुल नहीं होती। लेकिन अगर उनके मुकाबले अगर डैंड्रफ की बात करूँ तो डैंड्रफ में हमें जो फ्लेक्स है वो थोड़ी बड़ी साइज के देखने को मिलते हैं और वहाँ पे ज़्यादातर चिपचिपी स्किन होती है, लेकिन वहाँ इचिंग और एलर्जी भी बहुत होती है। अगर आपकी ड्राई स्कैल्प है तब हमें हाइड्रेटिंग या तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू यूज़ करना चाहिए, और अगर हमारे डैंड्रफ है तो हमें मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करना चाहिए। इसे हम ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ भी कह सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि डैंड्रफ होता कैसे है, क्योंकि डैंड्रफ होने के बहुत सारे अलग अलग रीज़न है, जैसे कि अनमैच प्रोडक्ट यूज़ करना या तो ऋतुओं में बदलाव होना। लेकिन अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो मेलेसिया नाम का एक फंगस होता है जो हमारी स्कैल्प पे रहे ऑयल को खाता है और हमें और हमारी स्कैल्प को इरिटेट करता है। दूसरा रीज़न ये भी है कि हमारी जो स्कैल्प है वो नेचुरली ऑयल रिलीज करता है। अगर उस ऑयल की मात्रा फास्ट या स्लो होने लगी, उसी सिचुएशन में भी हमें डैंड्रफ देखने को मिलता है। अगर उनके अलावा मैं बात करूं तो सेंसिटिव स्किन में भी हमें डैंड्रफ देखने को मिलता है, और अगर आपकी नई स्किन जल्दी बनने लगती है तो डेड स्किन जल्दी से निकलती नहीं है, तो वो स्किन भी हमें डैंड्रफ के रूप में देखने को मिलती है। लेकिन ये ड्राइनेस नहीं है, ये एक माइक्रोबियल रिएक्शन होता है। ये तो बात हुई डैंड्रफ के आने के जरिए की, लेकिन डैंड्रफ आने के बाद हमारे स्कैल्प पे वो क्या रिएक्ट करता है, वो हमारे लिए कितना हार्मफुल है, क्या आप जानते हो? क्योंकि ज़्यादातर डैंड्रफ होने की वजह से हमें हेयरफॉल का सामना करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट हेयरफॉल नहीं होता, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से ज़्यादातर स्किन हमारी सेंसिटिव हो जाती है, हमें इचिंग होता है और स्क्रैचिंग के कारण ज़्यादातर हेयरफॉल हमें देखने को मिलता है। उनके अलावा फंगस का खतरा रहता है और स्मेल भी बहुत आती है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक बेटर सॉल्यूशन आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कोई शैम्पू नॉलेज नहीं देने वाला, लेकिन उससे भी बढ़िया इंग्रेडिएंट नॉलेज देने वाला हूँ। जहाँ भी जो भी शैम्पू में आपको इंग्रेडिएंट मिले वो शैम्पू आपके लिए परफेक्ट है। सबसे पहला है पिरोक्टोन ओलामाइन। अगर आपको बहुत ही जेंटल, बहुत ही माइल्ड डैंड्रफ है, तब आपको इस टाइप के इंग्रेडिएंट वाले शैम्पू यूज़ करने चाहिए। अगर आपको उससे थोड़ा ज़्यादा डैंड्रफ है तो उनके लिए आपको जिंक प्रीथियोन और सेलेमाइन सल्फाइड जैसे इंग्रेडिएंट यूज़ करने चाहिए। और अगर आपको उससे भी ज़्यादा मतलब हाई डैंड्रफ है, तब आपको केटानाइजोल जैसे इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू यूज़ करने चाहिए। और अगर पांचवें इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूँ तो वो है सिलिसिलिक एसिड, जो हमारे डेड स्किन को निकालने में मदद करती है। ये हुई हमारी साइंटिफिक या तो साइंस वाले इंग्रेडिएंट्स की बात। लेकिन अगर मैं कुछ होम रेमेडीज की बात करूं तो उसमें भी हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखने को मिल जाते हैं जो हमारे डैंड्रफ को रिमूव कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है टी ट्री ऑयल। ये टी ट्री ऑयल ज़्यादातर एंटी फंगल होता है, जो हमें डैंड्रफ रिमूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर भी है, जो हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है। और उनके अलावा मैं बात करूं तो एलोवेरा, नीम, दही जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन इस इंग्रेडिएंट का हमें परफेक्ट मात्रा में यूज़ करना चाहिए और ये हर एक के लिए नहीं होता। अगर आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करते हो तो उनको भी यूज़ करने का एक सही तरीका होता है।
अगर आपको बहुत ही माइल्ड डैंड्रफ है तब आप अल्टरनेटिव डेज पे आप शैम्पू यूज कर सकते हो, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा डैंड्रफ है तब आपको वीक में 1 to 2 टाइम ही आपको शैम्पू करना है। लेकिन बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तब आपको 10 दिन में एक बार स्कैल्प का शैम्पू यूज करना चाहिए। और एक खास बात आपके लिए कि अगर आप महीने में 4 बार शैम्पू यूज करते हो फिर भी आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट नहीं मिलता, तब आपको डर्माटोलॉजिस्ट की सलाह लेना जरूरी है। तो दोस्तों, डैंड्रफ एक सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन परफेक्ट ट्रीटमेंट अगर दी जाए तो उन्हें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो से हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्राई डैंड्रफ और ऑयली डैंड्रफ में फर्क होता है। सही शैम्पू का और सही इंग्रेडिएंट का हमें यूज करना चाहिए और शैम्पू को भी सही तरीके से यूज करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा डैंड्रफ है तो हमें सलून ट्रीटमेंट भी करना चाहिए, और उससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो आपको डॉक्टर की कंसल्ट लेना बहुत जरूरी होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट करिए बाय बाय डैंड्रफ, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों और क्लाइंट के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर वीक मिलेगा आपके बालों का साइंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डैंड्रफ से दूर रहे, नॉलेज के पास रहे, खुश रहिए और अपने बालों से प्यार कीजिए। थैंक यू सो मच।